हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होम। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 20 विप्लव गायन के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। इस पाठ के लेखक बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। प्रश्न संख्या 1। कण कण में व्याप्त वही स्वर, कालकूट फाड़ को चिंतामणि का वही स्वर वह ध्वनि वही तान आदि वाक्यांश किसके लिए किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं? उत्तर। कवि ने वह स्वर वह ध्वनि वही तान क्रांति को जगाने की भावना से प्रयुक्त किया है। कवि का आशय है कि उसके क्रांतिकारी गीत में इतनी उत्तेजना है कि इस संसार के कण कण में व्याप्त क्रांति का ये स्वर मुखरित हुआ है। शरीर का रोम रोम भी इसी क्रांति की ध्वनि को गा रहा है और वही क्रांति की तान भी दे रहा है। इसके अलावा इन वाक्यांशों का प्रयोग क्रांति की उस भावना के लिए प्रयोग हुए हैं जो हर ओर व्याप्त हैं। प्रश्न संख्या ख। वही स्वर वही ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतरतर से। पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है? उत्तर। हाँ, वही स्वर वही ध्वनि वही तान से संबंधित भाव रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतरतर से। पंक्तियों में सही संबंध बनता है क्योंकि कभी इन पंक्तियों में वर्तमान व्यवस्था के प्रति आक्रोश है। वही क्रांति गीत के रूप में निकल रहा है, वही क्रांति रोम रोम में घुलकर प्रतिध्वनित होने लगती है। प्रश्न संख्या 2। नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव। मेरी वीणा में दोनों मेरी ऐंठी हैं। उपरोक्त पंक्तियों का भाव यह है कि कवि शोषक वर्ग को सचेत करते हुए कहता है कि अब उसके कंठ से कोमल स्वरों के बजाय क्रांति के स्वर मुखरित होंगे। ऐसे में यदि उसकी उंगलियों या मेजराबे टूट भी जाएं तो उसकी परवाह नहीं। अर्थात अब कवि को वीणा से कोमल स्वरों की अपेक्षा क्रांति की आग उगलेगी। भाषा की बात। कविता में ऐसे शब्दों के मध्य योजक का प्रयोग किया गया है जिससे उथल पुथल मच जाए। कण कण में है व्याप्त वही स्वर। इन पंक्तियों को पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कवि ऐसा प्रयोग क्यों करते हैं। उत्तर। कवि ऐसा प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि शब्द की पुनरावृत्ति करके चमत्कार उत्पन्न करने के लिए जैसे रोम रोम गाता है, काव्यों को प्रभावशाली बनाने और शब्दों में प्रवाह लाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कवि ने लिखा है, कण कण में व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। दूसरे शब्दों में समानता लाकर कवि की लय को बनाए रखने में सहायता मिलती है। जैसे कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। प्रश्न संख्या 2। कविता में विराम चिन्ह आदि विराम चिन्हों का उपयोग रुकने, आगे बढ़ने तथा किसी खास भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कविता पढ़ने में इन विराम चिन्हों का प्रभावी प्रयोग करते हुए काव्य पाठ कीजिए। गद्य में आम तौर पर है कि शब्दों का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे देशराज जाता है। अब कविता की निम्न पंक्तियों को देखिए। कण कण में है व्याप्त वही तान गाती रहती। इन पंक्तियों में शब्दों का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया जाता है। कविता में अगर आपको ऐसे अन्य प्रयोग मिलें तो उन्हें छांट कर लिखिए। उत्तर। कंठ रुका है महानाश का, टूटी हैं मेजराबें, रोम रोम गाता है वह धुन। प्रश्न संख्या 3। निम्न पंक्तियों को ध्यान से देखिए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, एक हिलोर उधर से आए। इन पंक्तियों के अंत में आए जाए जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया। इन तुकबंदी और अंतुप्रस्थ अंत्यानुप्रास कहते हैं। कविता में तुकबंदी के अन्य शब्दों को छांट कर लिखिए। छांटे गए शब्दों से अपनी कविता बनाने की कोशिश कीजिए। उत्तर। तुकबंदी वाले शब्द। बैठी है ऐंठी है इधर उधर, रुद्र युद्ध, फाड़ माड़। छात्र इन शब्दों के आधार पर कविता लिखने का प्रयास करें। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा अपने कक्षा के सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें तथा हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास वाले बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें जिससे आप सभी को लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। नमस्कार दोस्तों।